हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अलका जैन। आज मैं संस्कृत की बुक वेदवाणी 7th क्लास की जो है उससे लंग लकार उत्तम पुरुष का अनुवाद बताने जा रही हूँ। पहले तुम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हो जिसमें लंग लकार भूतकाल पर ही आधारित चैप्टर था। पहला चैप्टर था प्रथम पुरुष से संबंधित, जिसमें तुमने वह पढ़ा, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े, अपठत अपठताम अपठन, इन्हीं क्रियाओं से संबंधित पाठ पढ़ा था। उसके बाद अगले चैप्टर में तुम लोग ने मध्यम पुरुष से संबंधित क्रियाएं पढ़ी थी, वो भी लंग लकार की, अपठा अपठतम अपठत। तुम पढ़े, तुम दो पढ़े, तुम सब पढ़े। आज का जो चैप्टर है वो उत्तम पुरुष से संबंधित है। उत्तम पुरुष का मतलब मैं, हम दो, हम सब। संस्कृत में मैं को अहम कहते हैं, यानी कोई एक अपने लिए मैं बोलेगा तो अहम बोलेगा, कोई दो होंगे तो आवाम, और बहुत सारे होंगे यानी हम सब तो वयम बोलेगा। तो यहाँ पे आज हमारा पूरा चैप्टर अहम, अवाम और वयम से संबंधित है। अहम के साथ सारी क्रियाएं अपठम की तरह लगेगी। मैं पढ़ा, अहम अपठम। मैं चला, अहम अचलम। हम दो पढ़े, आवाम अपठाव। यहाँ कोई विसर्ग नहीं, कोई हलंत नहीं। हम सब पढ़े, वयम अपठाम। यहाँ भी कोई हलंत नहीं, कोई विसर्ग नहीं। तो आज पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं चीज़ों से संबंधित है, यानी उत्तम पुरुष का लंग लकार के रूप यूज़ होंगे, लंग लकार भूतकाल के रूप यूज़ होंगे, यानी मैं पढ़ा, हम दो पढ़े, हम सब पढ़े, और सारी क्रियाएं इसी तरह बनेंगी। अपठम जैसे चल का बना तो अचलम, अपठाव, अचलाओ, अपठाम, अचलाम, इस तरह से ही बनेंगी। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा है अहम अस्मरम। अभी हमने बताया अपठम की तरह अस्मरम, मैंने याद किया। यहाँ पे हिंदी लिखी, मैं बार बार कहती हूँ हिंदी तो लिखी होती है लेकिन आपको समझना संस्कृत को बहुत ज़रूरी है। अहम ईश्वरम अस्मरम, मैंने ईश्वर को याद किया। स्मृ धातु से बना है, इसका मतलब याद करना। अहम प्रातः काले ईश्वरम अस्मरम, मैंने सुबह ईश्वर को याद किया। इसके बाद देखो सारे इसी तरह के शब्द बनेंगे, अस्मरम अस्मरम अस्मरम, सब ऐसे ही बने अपठम की तरह। फिर अहम, अहम का मतलब मैं, एक वचन का ही है। अहम अयच्छम, मैंने दिया। अहम पुस्तकम अयच्छम, मैंने किताब दी। अहम मित्राय पुस्तकम अयच्छम, मैंने मित्र को किताब दी। ये मित्र को इसकी हिंदी होती है, लेकिन किसी को कुछ देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ पे मित्र में चतुर्थी लगी, बालकाय की तरह मित्राय लगी हुई है। इसके बाद आता है आवाम अलिखाओ। आवाम अभी बताया था, हम दोनों ने लिखा, तो हम दोनों, जब आवाम शब्द आएगा पास्ट टेंस में अलिखाओ, इस तरह के शब्द आए। पास्ट टेंस में सब में आ लगता है, ये तो पता ही है कि जो भूतकाल के लंग लकार के रूप होते हैं उसमें आ से शुरू होता है। तो हम दोनों ने लिखा, आवाम पत्रम अलिखाओ, हम दोनों ने पत्र लिखा। आवाम जनकम पत्रम अलिखाओ, जनक का मतलब है पिता, हम दोनों ने पिताजी को पत्र लिखा। इसके बाद आवाम वाले और सेंटेंस दे दिए इन्होंने। आवाम अपश्याव, हम दोनों ने देखा। दृश्य धातु से पश्यति पश्यता बनता है, तो हम दोनों ने देखा। आवाम सिंघम अपश्याव, हम दोनों ने शेर देखा। आवाम जंतुशालायाम, जंतुशाला चिड़ियाघर को कहते हैं, हम दोनों ने जंतुशाला में यानी चिड़ियाघर में शेर देखा। फिर है वयम अपिबाम, हम सब ने। यहाँ पे हम सब, वयम आता है हम सब के लिए, हम सब ने पिया। वयम नारिकेलस्य, नारिकेलस्य आधा सौया लगा, षष्ठी विभक्ति लगी है, बालकस्य की तरह, फलस्य की तरह, फलस्य की तरह लगा, तो हम सब ने नारियल का पानी पिया। यहाँ पे देखो हम सब में अपिबाम, अपठाम बताया था ना, यहाँ पे तुम लोग को जो अभी अपने पेपर दिखाया था इसमें अपठाम, हम सब के साथ वयम शब्द लगता है, उसके साथ क्रिया ये वाली लगती है अपठाम। तो हम इसी तरह की क्रिया लगी, वयम अपिबाम, हम सब ने पिया। वयम नारिकेलस्य जलम अपिबाम, हम सब ने नारियल का पानी पिया। वयम समुद्रस्य तटे नारिकेलस्य जलम अपिबाम, हम सब ने समुद्र के किनारे, तटे मीन्स किनारे, सप्तमी विभक्ति आई, किनारे पर पिया ना, पर में अधिकरण कारक होता सप्तमी विभक्ति, तो हम सब ने समुद्र के किनारे नारियल का पानी पिया।
वयम अनमाम, हम सब ने नमस्कार किया। देखो यहाँ पे अपठाम की तरह ही सारी क्रियाएं लग रही हैं। हम सब ने जितनी भी आ रही हैं, पिया तो अपिबाम, नमस्कार किया तो अनमाम, अगर चलने का है तो अचलाम, जाने का है तो अगच्छाम। हम सब ने नमस्कार किया। वयम अध्यापकम अनमाम, हम सब ने अध्यापक को नमस्कार किया। वयम विद्यालये, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति आई, यानी हम सब ने विद्यालय में, एक की मात्रा लगी, सप्तमी विभक्ति आ गई, तो हम सब ने विद्यालय में अध्यापक को सादर नमस्कार किया। अब इसके बाद पैराग्राफ आ रहा है। अहम जनन्या सह ग्रामम अगच्छम, मैं जनन्या, यहाँ पे सह आया, सह का मतलब होता है साथ, तो संस्कृत में जिसके साथ कहीं जाते हैं उस शब्द में तृतीया विभक्ति आती है। तो जननी माँ को कहते हैं, जननी के रूप जब चलाए तो जनन्या तृतीया विभक्ति है। मैं माँ के साथ गांव गया, यहाँ पे मैं शब्द आया इसलिए अगच्छम आया। अगर वयम आता तो अनमाम की तरह अगच्छाम आ जाता। यहाँ पे एक वचन है इसलिए अगच्छम आया अपठम की तरह। मैं माँ के साथ गांव गया। अहम मार्गे उष्णम दुग्धम अपिबम, मैंने मार्ग में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक ही मात्रा वाले अधिकतर देखो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द जो होते हैं मार्गे एक ही मात्रा लगती है, यानी मैंने मार्ग में गर्म दूध पिया। आवाम, अब देखो आवाम आ गया, द्विवचन का आ गया, हम दोनों से बनेगा सेंटेंस। आवाम एकम देवालयम अपश्याव, यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, अपश्याव आ गया, द्विवचन की क्रिया आ गई। देखो यहाँ द्विवचन लिखा था नहीं है, अपठाव, ऐसी आ गई क्रिया, ये द्विवचन की है अपठाव, तो ऐसे ही अपश्याम क्रिया आ गई है। तो हम दोनों ने एक मंदिर देखा। आवाम तत्र अगच्छाव, तत्र का मतलब होता वहाँ, पिछले चैप्टर में हमने कुत्र का मतलब कहाँ बताया था, तत्र का मतलब वहाँ, तो हम दोनों वहाँ गए। देवालये बहवः जना आसन, मंदिर में, देवालय मतलब मंदिर में बहुत से लोग थे। तत्र आवाम ईश्वरम अनमाव, वहाँ हम दोनों ने, अनमाव, वहाँ हम दोनों ने ईश्वर को नमस्कार किया। आव, आवाम के साथ आव याद करने के लिए ऐसे ट्रिक अपना लो, आवाम में आव आएगा लास्ट में क्रिया में, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, लंग लकार में। वहाँ हम दोनों ने ईश्वर को नमस्कार किया। अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम, अहम अच्छम, मैंने गरीब को कपड़े दिए। यहाँ फिर देखो किसी को कपड़ा दिया जा रहा है, किसी को कोई देने का भाव होता है, चतुर्थी लगती है, निर्धनाय में बालकाय की तरह चतुर्थी लगी है, मैंने गरीब को कपड़े दिए। देवालयात आवाम ग्रहम आगच्छाओ, यहाँ पे इस शब्द को देखो समझो, आगच्छाओ लिखा है, अगर छोटा आ लिखा होता, आगच्छाओ लिखा होता तो इसका मतलब है हम दोनों गए, लेकिन बड़ा आ लगा है यहाँ पे तो इसका मतलब है, छोटा आ होता तो गए हो जाता इसका, और ये बड़ा आ लगा है आगच्छाओ, इसका मतलब हुआ आए। जब गम के रूप चलाते हैं तो उसका लंग लकार में बनता आगच्छाओ। और जाने के लिए अगर हमें आने का लिखना है तो हमें आ प्लस गम होता है, इस तरह की धातु होती है, तो उससे रूप बनता है आगच्छाओ लंग लकार में। तो मंदिर से हम दोनों घर आए, बड़ा आ लगेगा तो आए। तत्र आयुषा आसीत, वहाँ आयुष था, किसी का नाम लिखा, वहाँ आयुष था। गृहे वयम भोजनम अखादाम, घर में हम सब ने खाना खाया। देखो वयम लिखा बहुवचन का तो आखादाम लगा, अपठाम की तरह, घर में हम सब ने खाना खाया। सायंकाले वयम, शाम को हम सब बगीचे में, उद्याने फिर सप्तमी विभक्ति, बगीचे में अगच्छम, तो छोटा लगा है तो गए, बड़ा लगता आगच्छाम तो ये आ प्लस गम के धातु रूप होते तो आए हो जाता है, लेकिन यह छोटा लगा है अगच्छाम तो गए। शाम को हम सब बगीचे में गए। तत्र गत्वा वयम अभ्रमाम, वहाँ गत्वा, जब त्वा हो इस तरह किसी शब्द अक्षर के बाद त्वा लगता है, त्वा प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय कहलाता है ये, तो वहाँ जाकर, जब ऐसे गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर,
पठित्वा पढ़कर, ये त्वा लगता है, इससे कर कर की साउंड हो जाती है। वहाँ जाकर हम सब घूमे, अभ्रमाम मीन्स घूमे, वहाँ जाकर हम सब घूमे। आवाम अरुणेन सा, स के अर्थ में स के साथ जो शब्द आता है उसमें तृतीया लगती है। यहाँ जैसे बताया था जननी साथ में, जननी में तृतीया या अरुण में तृतीया है। हम दोनों अरुण के साथ खेले। रात्रौ, रात में, यहाँ सप्तमी व्यक्ति, रात्रि के रूप में सप्तमी व्यक्ति एक वचन रात्रौ बनता है। रात में हम सब बगीचे में, क्या है इसका मतलब, आगच्छाम हो गया तो आए, रात में हम सब बगीचे में आए। तो बच्चों तुम लोग को ये अनुवाद समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में एक्सरसाइजेस बताऊंगी, और कोई चीज़ पूछनी हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू।